यह स्टोरी है एक ऐसे असफल व्यक्ति की जिसकी फादर की मृत्यु हो जाती है मात्र 5 साल की एज के अंदर में। अब चूंकि इनकी फैमिली पूरी डिपेंडेंट होती है इनके फादर के ऊपर, सो इसकी वजह से इनकी मदर को निकलना पड़ता है जॉब करने के लिए। अब क्योंकि इस बालक के छोटे भाई और एक छोटी बहन होती है जिसकी देख रेख का बर्डन पूरा इस लड़के के ऊपर, इस बालक के ऊपर में आ जाता है। और यह बालक मात्र 7 साल की एज होते होते पूरा घर को चलाना सीख जाता है। इनफैक्ट खाना बनाना भी सीख जाता है, इनको सिखा दिया जाता है। करीबन 16 साल की एज में इन्हें स्कूल को छोड़ना पड़ता है अपनी फाइनेंशियली कंडीशन, अपनी फैमिली की इश्यूज की वजह से। और 16 साल के बाद इन्होंने तकरीबन 4 नौकरियों से इन्हें रिजेक्शन मिल जाता है मात्र 1 साल के अंदर अंदर। उसके अलावा इनकी मदर इसी बीच शादी कर लेती हैं किसी अदर पर्सन से, और क्योंकि ये पूरी फैमिली के साथ उनके घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद इनके जो फादर होते हैं उनका थोड़ा बिहेवियर रूड होता है, जिसकी वजह से ये बालक घर छोड़ के भाग जाता है और खेतों के अंदर में जाके अपना पालन पोषण करने के लिए छोटा मोटा कुछ भी काम करता है, खेतों में, ट्रैक्टरों के अंदर में और अलग अलग मशीनरियों के अंदर में। उसके अलावा इसी बीच ये अपनी उम्र को छुपा के किसी तरह से आर्मी के अंदर में भर्ती हो जाता है। अब वहां पे जब आर्मी वालों को पता लगता है कुछ दिनों में ही, तो इसको वहां से फायर कर दिया जाता है, यानी कि अगेन एक फेलियर। उसके अलावा जब इनको उसके बाद एक नौकरी पकड़ते हैं जहां पे ये रेलवे के अंदर में वर्कर होते हैं, रेलवे का काम कर रहे होते हैं। वहां पे इन्हें बहुत ही सुंदर सी एक लड़की मिलती है जिनसे इन्हें प्यार हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है। शादी के चंद कुछ दिनों के बाद वहां के वर्करों से इनकी कुछ कहा सुनी हो जाती है, जिसकी वजह से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के बाद इन्हें फायर कर दिया जाता है अगेन जॉब से। चूंकि इनकी पास जॉब नहीं होती है तो इनकी बीवी इनसे इतना ज्यादा परेशान हो जाती हैं इनके बिहेवियर की वजह से कि वो अपनी छोटी सी बेटी के साथ इनको लीव कर देती हैं, छोड़ के चली जाती है। वो व्यक्ति अपने पेट को चलाने के लिए कई बार इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम किया, कार्ड सेल करने का किया, लोन पास करने का काम किया, बहुत छोटे छोटे अलग अलग व्यवसाय करके देखे, बट सक्सेस कहीं भी नहीं मिली। और उन्होंने एक बार तो हद पार कर दी, उन्होंने अपनी बेटी से ही मिलने के लिए अपनी बेटी को ही किडनैप करवाने की कोशिश की, जिसमें भी वो फेल रहे, राइट। तो उसके अलावा इन्होंने बहुत से और भी काम किए, बहुत सी चीजें ट्राई की, जिसमें से एक फेमस था, उन्होंने हाईवे के साथ में एक प्योर ऑयल का एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें कुछ इनके क्लाइंट्स जो थे, इनके जो कस्टमर थे, उन्होंने रिकमेंड किया कि यहाँ पे कुछ आप खाने की चीज लगाएं जो बहुत अच्छा चलेगा। इनको चिकन बनाना बहुत पसंद था बचपन से। इन्होंने चिकन बनाने का एक वहीं पे छोटा सा एक ओपन कर लिया और वहीं पे चिकन बना के लोगों को खिलाने लग गए और लोगों ने उसको काफी ज्यादा पसंद किया, काफी ज्यादा सराहा। आलम कुछ यूं रहा सेल का कि तकरीबन 1 से 2 साल के अंदर में उन्हें एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलना पड़ गया उसी हाईवे पे ही, तकरीबन 100-150 की कैपेसिटी की में, जिसमें लोग बैठ के खा सकें। उसके अलावा जब वो रोड जो हाईवे था, एक दिन उसमें कंस्ट्रक्शन का काम लग जाता है और वो कंस्ट्रक्शन जो है वो लंबा चला जाता है, जिसकी वजह से उनका जो होटल है वो पूरी तरीके से डेड हो जाता है, पूरे तरीके से बैठ जाता है और इनको वहां से भी उसको बंद करके हटना पड़ता है। बहुत ज्यादा ये लॉस में चले जाते हैं। उसके बाद ये किसी होटल के अंदर में, क्योंकि हाथों के अंदर इनके हुनर होता है, ये एक बावर्ची की नौकरी पकड़ते हैं होटल के अंदर में। बावर्ची की नौकरी जब ये कर रहे होते हैं तो वहां पे बर्तन भी कई बार मांजना पड़ता था, इन्हें करा उन्होंने। उसके बाद जब इनकी रिटायरमेंट किए जाती है 60 साल की, तो इनको गवर्नमेंट की साइड से मात्र $102 का चेक मिलता है, जो कि इनफ नहीं था अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, बची खुची जिंदगी को सरवाइव करने के लिए। ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब मुझे सुसाइड करना है और इसके अलावा मेरे बस की अब कुछ नहीं है। अब जब ये सुसाइड करने की सोचते हैं तो एक पेड़ के नीचे ये डायरी लिख रहे होते हैं। उस डायरी के अंदर में जब लिख रहे होते हैं तो इनके माइंड के अंदर में सडनली एक चीज आती है कि शायद अभी कुछ करना रह गया है। और ये बोलते के साथ ही मार्केट में जाते हैं और मार्केट से जाके $87 का एक उधार लेते हैं और उस उधारी को लेकर ये अगेन चिकन को फ्राई करना, चिकन की रेसिपीज को तैयार करना शुरू करते हैं। और करते 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 आज हम और आप उसी शख्स को जानते हैं
KFC के नाम से। यस, मैं बात कर रहा हूं KFC के ऑनर की, राइट, जिनका जो नाम है वो है हरलैंड सैंडर्स। हरलैंड सैंडर्स ने ही KFC के जो ऑनर हैं, उन्होंने ही उसकी नींव रखी थी, और हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सो मेरे दोस्त, इस स्टोरी से हमें एक बहुत अच्छा मोरल मिलता है। चाहे लाइफ कितनी भी सेक्रीफाइस करे, चाहे लाइफ आपको कितना भी बैक पुश करे, ध्यान रखें आपकी छलांग बड़ी है, इसलिए वो वापस आपको उतना ही पीछे की ओर खींच रही है। कभी भी हो सकता है कि आप लखपति बनने के लिए सिर्फ काम कर रहे हो, लेकिन कुदरत को शायद आप करोड़पति के रूप में देखने को मंजूर हो। सो कहते हैं जितना बड़ा स्ट्रगल होगा दोस्त, उतनी बड़ी जीत भी होगी। तो कभी भी निराश हताश ना हो, हमेशा एक धागे की तलाश में रहे, और वो एक धागा मिलते के साथ ही उस पे लग जाएं, उस पे पूरे जी जान से लग जाएं, आपको डेफिनेटली एक दिन सक्सेस मिलेगी मेरे दोस्त। सो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ऐसे ही और मोटिवेशनल क्वेट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके एक बार बता सकते हैं कि आज का ये मोटिवेशन कैसा लगा आपको। एंड मैं रेगुलरली ऐसे ही मोटिवेशन क्वेट्स लाने के लिए नेटवर्किंग से रिलेटेड या अदर एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस में इस चैनल पर डालता रहता हूं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दिवांशु रंजन ऑफिशियल। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।